ईमान रजब का एक मर्तबा फिर से रजब भट्ट के हवाले से शॉकिंग बयान सामने आया है। ईमान ने कुछ ऐसी अजीबोगरीब पोस्ट रिपोस्ट की हैं जिसको सुनकर और देखकर हर बंदा इस बात का अंदाज़ा लगा सकता है कि ये सारी पोस्टें ईमान ने रजब भट्ट के लिए कही हैं। एक औरत मर्द से सिर्फ वफ़ा चाहती है, उसको उसके पैसों की कोई भूख नहीं होती। पहले बहुत दिल करता था लेकिन अब दिल मर चुका है। एक बाप को बच्चे के लिए कैसा होना चाहिए, बच्चे के साथ साथ उसकी माँ को भी प्यार देना चाहिए। कभी किसी का दिल मत तोड़ें, बेवफाई मत करें, औरत को पैसे के लिए कोई भूख नहीं होती। इस किस्म की कुछ चीज़ें, कुछ बातें हैं जो कि ईमान बार बार पोस्ट कर रही हैं और रजब भट्ट को बाकायदा तौर पर सुना रही हैं। पिछली मरतबा भी हमने देखा कि फ़ादर्स डे पर ईमान ने जो पोस्ट किया, रिपोस्ट किया, उसके हवाले से रजब भट्ट का बयान भी आया कि मैं कोई पागल नहीं हूँ जो इमोशनल पोस्ट लगा कर लोगों की सिंपैथीज़ गेन करूँ। और ऑब्वियसली ये सारी पोस्ट भी रजब भट्ट तक पहुँची ही होंगी। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि अगर रजब भट्ट और ईमान का पैचअप और रीयूनियन हो रहा है तो फिर ईमान की इस तरीके की पोस्ट आने का क्या मतलब है। दूसरी तरफ रजब भट्ट ईमान के हवाले से कोई बात क्यों नहीं कर रहे। एक तरफ तो उन्होंने उनका दिया हुआ बुके भी सोशल मीडिया पे शेयर किया और फौरी तौर पर वो हटा दिया। क्या रजब भट्ट से ये तमाम तो चीज़ें कोई करवाता है या फिर वो खुद अपनी अकल का इस्तेमाल क्यों नहीं करते। ईमान ने फूल देकर तो एक पॉजिटिव पैगाम देने की कोशिश की और उन्होंने अपने भाई के व्लॉग में बताया भी कि उन्होंने आग को बुझाने की कोशिश की है, लेकिन कुछ लोग नहीं चाहते कि आग बुझे। वो कुछ लोग रजब भट्ट के दोस्त हैं, बहनें हैं, माएँ हैं, अल्लाह बेहतर जाने कौन है। और अब काफ़ी दिन गुजर जाने के बाद ईमान रजब भट्ट के पास ना वापस आई और ना रजब भट्ट ईमान का कोई जिक्र कर रहे हैं। यहाँ तक कि उस फूल को भी सोशल मीडिया से हटा दिया गया और उस फूल से मुतल्लिक कोई बात भी नहीं की गई। यहाँ तक कि अगर ईमान फादर डे पर कोई बात करती है तो रजब भट्ट फ़ौरन आकर उसका जवाबदेही करने आते हैं और ईमान की तरफ से फूल भेजे गए तो उसके हवाले से रजब भट्ट ने थैंक्स तक नहीं कहा। ये तमाम तर बातें बहुत सोचने वाली हैं। दूसरी तरफ बात करूँ रजब के हवाले से तो रजब भट्ट कहीं पर वैकेशंस बनाने का सोच रहे हैं और एक लंबी छुट्टियों पर जाने का सोच रहे हैं। उससे कबल लोगों को लगा था कि शायद ईमान और किवान घर पे आ जाएंगे, लेकिन अब ईमान की इस तरीके की पोस्ट देखकर तो लोगों को मज़ीद परेशानी हो गई है और ये बात लोग सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि कोई किसी किस्म का पैचअप नहीं हो रहा। अगर वाकई में पैचअप हो रहा होता तो ईमान इस तरीके की पोस्ट कभी भी सोशल मीडिया पर नहीं लगाती और ना ही रजब भट्ट को इस तरीके की बातें सुनाती। ये तमाम तर बातें हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा परेशानी का बायस बन रही हैं। बहरहाल रजब भट्ट और ईमान का रिश्ता कहाँ पहुँचा है, क्या होने लगा है, क्या होगा, इस बारे में कोई भी हतमी तौर पर फैसला सामने नहीं आ सका, क्योंकि ऐसा लगता है कि रजब भट्ट के कुछ दोस्त अहबाब चाहते ही नहीं कि ईमान वापस आए। और जैसे ही कोई ऐसी बात होती है कि रजब भट्ट के दिल में नरमी आती है या ईमान की तरफ से कोई मोहब्बत आती है तो रजब भट्ट को लोग भड़काना शुरू कर देते हैं कि दोबारा से ऐसी गलती मत करना। आपका क्या ख्याल है? कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर दीजिएगा।